नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे मैथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पावर एंड इंडेक्स। तो ये चैप्टर काफ़ी बेसिक चैप्टर है। अगर इसको अच्छे से समझ गए तो आप मैथ का बहुत सारा चैप्टर भी अच्छे से कैलकुलेशन कर पाओगे। मतलब ये बेसिक है। तो चलिए, मैं एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ हूँ, आपको ऑप्शन बताना कौन सा सही होगा। 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 को गुना करना है 5 का पावर 4 से, क्या होगा आंसर। 25 का पावर 12, 25 का पावर 7, 5 का पावर 12 कि 5 का पावर 7, ये चारों में कौन सा होगा। जल्दी से अपना आप जवाब दो। तो बहुत सारा स्टूडेंट बोलेंगे कि 5 गुने 5 25 और 3 चौके 12, तो उनको लगेगा कि ये आंसर है, अगर जो अच्छे से नहीं पढ़ा है वो। कुछ बच्चा बोलेगा कि 5 5 25 और ये दोनों को जोड़ दो, अगर उसको थोड़ा बहुत याद है कि पावर को लगता है जोड़ते हैं तो ये बोलेगा। कोई बच्चा ये बोल देगा, और जो अच्छा से पढ़ा है, रट्टा भी मारा है, तो बोलेगा पावर गुना में है तो जुड़ता है, तो 5 सेम रह जाएगा और 3 और 4 7। तो आंसर तो इसका नो डाउट 5 का पावर 7 है। लेकिन आपसे मैं रीजन पूछ दूं क्यों, तो बहुत सारा बोल देंगे ऐसे कि सर फॉर्मूला A का पावर m, A का पावर n को अगर गुना करोगे तो हो जाएगा m+n। आप यही बोल दोगे सर यही फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आया कहां से, क्यों ये फॉर्मूला आया और कहां से आया, ये चीज को हम लोग आज समझते हैं। मैं कोई फॉर्मूला आपको रट्टा नहीं माराऊंगा, एकदम कॉन्सेप्ट से समझो। देखो तो बाबू, 5 का पावर 3 का मतलब क्या, 5 के बार है, 3 बार है। 5 का माथा पे 3 है, यानी 5 के बार है, 1 2 3 बार है, यही ना होता पावर का मतलब। 5 का पावर 3 मतलब 5 है 3 बार। फिर देखो तो ये गुना है, तो लिख दो गुना, लिख दिए। फिर क्या, 5 का पावर 4 यानी 5 के बार है, 4 बार है, तो 5 लिख दो 4 बार, 1 2 3 4 लिख दिए। अब देखो तो बाबू 5 कितना बार दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 7 आंसर। क्या 25 का पावर लिख दोगे 7, देख लो 5 है 7 पीस, ठेठ में कोई फॉर्मूला नहीं। 5 3 पीस और 5 है 4 पीस, 7 पीस हो गया। कोई रट्टा नहीं मारना कि पावर गुना में रहता है तो जुटता है, क्यों जुटता है मालूम नहीं। अब समझ में आ गया, क्लियर है। जैसे फिर से समझो, मान लो दिया हुआ 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2 कितना होगा। तो 2 का पावर 3 का मतलब क्या, 2 3 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर ये गुना है तो गुना लिख दिए। और 2 का पावर 2 यानी 2 2 बार है, तो 2 देखो ना कितना बार दिख रहा है, 3 4 5, तो नहीं लिख सकते हैं 2 का पावर 5, लिख दो। समझ में आ गया। तो कभी भी गुना में रहे और बेस दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए तो पावर जुटेगा। अलग अलग है तो पावर नहीं जुटेगा। तो ये पहला फॉर्मूला आप लोग रटे थे, वो उसका मैं कंसेप्ट दे दिया। अब चलो दूसरा का मैं दे दे रहा हूं। पहला हो गया कंसेप्ट, दूसरा समझो। दूसरा आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर गुना, पहला फॉर्मूला गुना होगा तो पावर जुटेगा, और दूसरा फॉर्मूला देखो मैं सारा को डील कर दे रहा हूं लाइन से। इसमें आप पढ़े पावर क्या होगा, जुटेगा। और 2 को ही नहीं, अगर 3 को भी रहेगा तो तीनों जुट जाएगा, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो कि यदि पावर m रहे और डिवाइड हो a का पावर n से, डिवाइड का सिंबल भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। अगर ऐसे रहे तो क्या करना, पावर घटा देना, पावर घटा देना। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। क्यों घटा देना मालूम नहीं, चलो आज सीखते हैं। सपोज करो क्वेश्चन है 5 का पावर 7 और नीचे 5 का पावर 3, बोलो इसका आंसर क्या होगा। तो आप अगर फॉर्मूला रटे हो तो बोलोगे A का पावर m, A का पावर n, फॉर्मूला A का पावर m-n, तो A की जगह लिख दोगे 5 और m है 7, तो 7 में 3 घटा दोगे तो 4, ऐसे लिखोगे आंसर। और हम लोग कंसेप्ट से कैसे काम करेंगे समझना, क्यों 5 का पावर 4 सही है, क्यों पावर घटाते हैं, यहाँ ठेठ में समझो। 5 का पावर 7 यानी 5 के बार है, 7 बार है, 2 3 4 5 6 7, 5 7 बार है, लिख दिए 7 बार।
अब 5 का पावर 3 यानी 5 के बार है, 3 बार, 1 2 3 लिख दिए 3 बार। अब देखो तो बाबू 1 1 1 1 1 1 कट गया, मतलब 1 1 नहीं, अरे एक एक बार में सारा कट गया। तो 5 नीचे 3 गो ऊपर 3 गो कट गया। देखो तो के गो बचा 5, 4 पीस बचा, तो इसको नहीं लिख सकते हो 5 का पावर 4 हो गया। सिर्फ कंसेप्ट दिखा रहा हूं आप लोगों को, जो हम लोग रट्टा मारते आते थे आराम से कर देंगे। इसीलिए पावर अगर डिवाइड में रहे तो पावर घटता है, आ रहा बात समझ में, लेकिन दोनों 5 ही होना चाहिए। अगर ये 5 है तो ये 6 होगा तो नहीं चलेगा, फिर 6 और 5 कैसे काट दोगे, समझ में आ रहा है। चलो टाइप 3 देख लो, तो ये था 2 टाइप। तीसरा फॉर्मूला आप लोग रटे होंगे कि a का पावर m और b का पावर m, तो हो जाएगा मेरा ab का पावर m। यहां देखो कैसे समझे थे, मान लो 5 का पावर 2 है और 3 का पावर भी 2 है, तो आंसर मेरा क्या होगा, देखो पावर दोनों सेम है, बेस दोनों अलग अलग है, यहाँ 5 है यहाँ 3 है, a की जगह यहाँ 5 दिख रहा है और b की जगह यहाँ 3 दिख रहा है, लेकिन m की जगह तो दोनों 2 ही दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे 5 दिया 15 का पावर कितना m यानी 2, 15 का पावर 2 यानी कितना, 15 का स्क्वायर 225, यही हो गया आंसर। अब ये कैसे सही हुआ ये चेक करो, कैसे ही हो गया ऐसा। तो देखो तो बाबू 5 का स्क्वायर यानी 5 के बार 2 बार, 3 का स्क्वायर यानी 3 के बार 2 बार, तो चेक करो तो बाबू एगो 5 एगो 3 15 बन गया, एगो 5 एगो 3 15 बन गया, तो नहीं हो गया 15 का स्क्वायर। कुछ ब्रेन लगा रहे हो, कहां से फार्मूला कैसे मतलब सिखाया गया, बेवकूफ बना दिया गया। नियमतः टीचर को पहले कंसेप्ट देना चाहिए था, उसके बाद एक फार्मूला बताना चाहिए था, लेकिन हम लोग को क्या है डायरेक्ट फार्मूले बता दिया गया। अभी काहे गुना हो गए, बेस अगर अलग अलग रहे पावर सेम रहे तो गुना कर देना, पावर सेम लिख देना, क्यों मालूम नहीं है, तो बच्चा लोग का ब्रेन डेवलप होगा कैसे, खाली फार्मूला रटा दीजिएगा तो। अब यहाँ समझ में आ रहा है ना कि देखो 5 भी 2 पीस है, 3 भी 2 पीस है, तो एगो एगो मिलके 15 बन गया, फिर ये मिलके 15 बन गया, आ रहा बात समझ में। लेकिन अगर 5 2 पीस है और 3 अगर 3 पीस है, तो इसके लिए सच्चाई है कि कोई फार्मूला नहीं बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि अल्टर हो जा रहा है, आ रहा बात समझ में। तो ये तीनों टाइप समझ में आया। चौथा टाइप देख लो, ये 3 टाइप का फार्मूला पे आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कर दिया। चौथा जो फार्मूला आप लोग रटे थे कि a का पावर m और इसका भी पावर अगर n हो तो कर देना a का पावर mn, मतलब पावर का भी पावर रहे तो कर देना a का पावर mn। आप ये सीखे थे, ये चौथा फार्मूला। तो इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। सपोज करो है 5 का पावर 2 और इसके भी पावर 3, तो आप इसको कैसे बना सकते हो, तो डायरेक्ट तरीका है 5 का पावर 2 दिया कितना 6, 5 का पावर 6। अभी सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा, तो 5 का पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर कितना 25, देखो मैं चेक करा दे रहा हूँ, 5 का स्क्वायर कितना 25 और इसका पावर कितना दिख रहा है 3, इसका मतलब 25 के पीस है 3 पीस है ना। या तो 5 का पावर 6 करो तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो तो 25 है 3 बार, तो यहाँ चेक करो तो बाबू 1 बार 25 2 बार 25 3 बार 25, नहीं हो गया 25 3 बार। या इसको फिर से यही चेक करो, 5 का स्क्वायर यानी 5 के बार है 2 बार, अब पूरे का पावर क्या है 3, तो इसको कितना बार लिख देना ऐसा 3 बार, तो ये 2 2 करके 3 बार लिख दो, तो 6 बार नहीं हो गया। तो इसीलिए सिखा दिया गया कि अगर पावर का भी पावर रहे तो पावर को क्या कर देना गुना कर देना। क्लियर, क्यों सिखाया गया समझ में आ रहा है। ये चारों फॉर्मूला अच्छा समझ में आया, फिर मैं कुछ और कंसेप्ट दूंगा इसमें हाई लेवल, आ रहा बात समझ में। चलो ये चारों सीखने के बाद कुछ और आप सीखो। आपसे अगर कोई पूछ दिया कि 5 का पावर -2 कितना होगा, ऑप्शन ए -25,
ऑप्शन बी 25, 1/25 माइनस में 1/25। क्या होगा सही? आपसे पूछ दिया 5 का पावर -2 क्या होगा सही? तो आप बोलोगे 5 का पावर 2 होता है 25, माइनस में है तो -25 हो जाएगा। आप मार दोगे ऑप्शन ए, आपका विकेट गिर जाएगा। आ रहा बात समझ में? कितने लोग इसको आंसर बना पाओगे? अब पढ़ाने के बाद तो बना ही दोगे, अभी बताओ। चलो अब मैं इसको सिखाता हूं, नियम सुनो। अरे 5 का पावर 1 का मतलब 5 एक बार है, 5 का पावर 2 का मतलब 2 बार है, 3 का मतलब 3 बार है 5। ऐसा हो सकता है क्या कि 5 -2 बार हो? मेरे पास कितना स्टूडेंट पढ़ता है तो बोलेंगे -300, तो मेरे पास -300 बच्चा। अरे मेरे पास या तो 0 बच्चा पढ़ सकता है, या तो 1 2 3 4 100 200 बच्चा पढ़ सकता है। माइनस में कैसे पढ़ेगा? आ रहा बात समझ में? माइनस में कभी हो सकता है कोई चीज? आपके पास क्या रुपया है, या आपके पास कितना बाइक है, तो -1 गो। अरे या तो 1 गो होगा या 2 गो होगा, माइनस में कैसे हो जाएगा? तो 5 क्या -2 पीस कभी हो सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये कुछ गलत बात बोल रहा है। 5 का पावर -2 तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो इसको एक काम करो, नियम है कि अगर कभी भी पावर माइनस में है, अगर ऊपर में है तो नीचे भेज दो, प्लस में हो जाएगा, और नीचे में है तो ऊपर भेज दो, प्लस में हो जाएगा। तो 5 का पावर -2 अभी ऊपर में है, बाई में नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको नीचे है ऊपर है तो नीचे भेज दो, यानी लिख दो 1 का पावर 5 का पावर 2, 1/5 का पावर 2 लिख दो। यानी अब क्या बन गया? ये ऊपर 1 और 5 का स्क्वायर कितना 25। ये हो गया डी नंबर आंसर। क्लियर? फिर से समझो, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे 3 का पावर -2, तो -9 नहीं बोल देना, 1/3 का पावर 2 बोल देना, तो ये भी सही है। या तो इसको वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 1/9 भी चलेगा। क्लियर? ऐसा नहीं कर देना कि -2 है तो -9 लिख देना, नहीं वैसा नहीं चलेगा। क्लियर? कुछ कुछ बात समझ में आ रहा है? तो इससे बहुत सारा हाई लेवल भी हम लोग सीखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन सपोज कर दो ऐसा दे दिया है, ऊपर दे दिया है 5 और नीचे अगर दे दिया 7 का पावर -2, इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, तो इसका मतलब क्या? ऊपर 5 नीचे 7 का पावर -2, ऊपर ले जाओ 7 का पावर 2 यानी 5 और 7 का पावर 2 कितना 49। अब गुना कर दो, जो आएगा आंसर। तो कभी भी नीचे माइनस में रहे ऊपर ले जाना प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस रहे नीचे ले आना प्लस हो जाएगा। क्लियर? कभी भी माइनस में रहे तो उसको सॉल्व नहीं करना। क्लियर है? आ रहा बात समझ में? उसके बाद एक चीज और समझना, यहाँ पर सपोज करो दिया हुआ है 125 का पावर 1/3, 125 का पावर 1/3, इसका मतलब 125 के पीस है, 1/3 पीस है। तो ऐसा हो सकता है? मेरे पास कितना स्ट्रेंथ पड़ जाता है तो बोल देंगे 12.5, अरे 12 हो सकता है या 13 हो सकता है, 12.5 कैसे हो जाएगा? 1/3 कैसे हो जाएगा? मान लो 2/3 है, 2/3, तो ये क्या पॉसिबल है? 125 या तो 2 बार हो सकता है या तो 3 बार हो सकता है, 2/3 बार कैसे हो जाएगा? यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे, सपोज करो पहले 1/3 वाला बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन दे तो नीचे जो रहता है लगभग हर हालत में कट जाता है, लगभग। कुछ कुछ हार्ड सवाल रहेगा उसमें नहीं भी कटेगा, और हार्ड कुछ नहीं, कंसेप्ट समझ गया तो सब इजी। तो यहाँ देखो नीचे वाला कट जाएगा हर हालत में, इसका मतलब ये 125 है नहीं, ये कुछ और चीज है, क्योंकि 1/3 बार तो हो ही नहीं सकता है। तो इसको तुम ऐसा करो कि पावर 3 के रूप में ही हो जाए, ताकि ये 3 और वो 3 या जो भी रहे वो कट जाए, नीचे वाला 3 हर हालत में कट जाएगा। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 5 × 25 = 125, यानी 5 के बार 3 बार, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर ये पावर कितना है? 1/3 बार। देख लो बाबू, अभी हम 125 को लिख दिए 5 का पावर 3, और ये है पावर 1/3। तो तुम चेक करोगे बाबू, तो अभी हम फॉर्मूला दिखाएं, ये दोनों गुना हो जाएगा। तो देखो, तो ये 3 कट गया, आंसर कितना आया? 5।
क्लियर। यही क्वेश्चन अगर रहता है 125 का पावर 2/3, 125 का पावर 2/3, तो इसको कैसे बनाते हैं, 5 का पावर 3 कर देते हैं 125 को, और ये सीधे लिखते 2/3, 3 3 कैंसल, अब 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाता आंसर। आ रहा बात समझ में, काफी आसान सी क्वेश्चन आप बना सकते हो, क्लियर। और एक आपको गहराई में बात बता दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आया था रेलवे का जेई में, ये रेलवे का जेई में आया था, रेलवे का जूनियर इंजीनियर का परीक्षा में। मैं जब ये क्वेश्चन को देखा लगा कि बताओ इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में दिया है। ऑप्शन था 6, √6, √6, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारा स्टूडेंट इसको ऐसे बनाया, 36 को लिख दिया 6 का स्क्वायर, तो बहुत लोग 6 का पावर 6 लिख दिया। अगर गलती से तुम 6 का पावर 6 लिख दिए तो ये 1/6 है, तो 6 आ जाएगा आंसर, तो विकेट तो तेरा ऐसे ही गिर जाएगा। अरे 36 का मतलब 6 का स्क्वायर, तो यहाँ 6 का पावर क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा, ठीक है। और ये पावर 1/6, 2 से ही कट गया 3 बार में, यानी बचा 6 का पावर 1/3। और 6 का पावर 1/3 कहीं ऑप्शन दिख रहा है तुमको, कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो एगो गहराई बात बताएं, पावर 1/3 को ही क्यूब रूट भी बोलते हैं। पावर 1/3 को क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। मैं वेरीफाई करके दिखा दे रहा हूं, ये सब छोटा छोटा बात है जो हम लोग को नहीं बताया जाता है। देखो क्यूब रूट 8 है ना, तो इसको तुम कैसे बनाते हो जल्दी बताओ तो 8 को तोड़ते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 को मैच करता है तो एक बाहर निकालते हो। क्यूब रूट का यही तरीका है कि 3 के बदले 1 बाहर, तो क्यूब रूट 8 का वैल्यू कितना आया, 2 आया। अब तुम इस प्रोसेस से बनाओ तो बाबू, क्यूब रूट है हटा दो, पावर 1/3 कर दो। अब 8 को लिखते हैं 2 का पावर 3, पावर है 1/3, 3 3 कटा कितना आया 2। देखो दोनों नहीं सेम आया, इसका मतलब क्यूब रूट का मतलब पावर कितना 1/3, तो ये 6 का पावर 1/3 है, यानी क्यूब रूट 6 है आंसर। पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर, पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, क्लियर। यहां से फिर से समझना, अगर पावर 1/3 है, मान लो 27 का पावर 27 है क्यूब रूट में, इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 27 का पावर 1/3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिखे 25, यहाँ कुछ ना लिखे यानी 2 है, कुछ नहीं लिखता है तो स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो इसको तुम लिख सकते हो 25 है तो 25 का पावर क्या 1/2 लिख सकते हो। अगर और ज्यादा पावर में दे दे, मान लो यहाँ 4 लिख दिया और यहाँ कुछ भी लिख दे, मान लो 32 लिख दिया, इसका मतलब 32 का पावर क्या 1/4। मान लो यहाँ 5 लिख दे, तो क्या करना 1/5। आ रहा बात समझ में, कंसेप्ट समझ में आ गया। कुछ नहीं लिखता है तो 2 होता है, 3 लिख देगा तो क्यूब रूट, तो इसको पावर 1/3 भी बोलते हैं। इसको पावर मान लो रूट क्या, इसमें 5 लिख दिया था यानी पावर 1/5 है, क्लियर है। और सच्चाई है कि पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, क्लियर, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर, समझ में आ रहा कंसेप्ट। तो ये था पावर एंड इंडेक्स का पार्ट 1 वीडियो। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 3 बनाएंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप मेरा सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, और आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो पॉलिटेक्निक ITI का, तो हमारा लर्निंग ऐप स्पेशली आपके लिए आया है। प्ले स्टोर पे जाएं, नयन क्लासेस सर्च मारें, हमारा लर्निंग ऐप आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है, क्लियर है। तो जाते जाते एक मैं सवाल पूछ के जा रहा हूं, उसका जवाब आप लोग कमेंट में देना, 5 का पावर 0 कितना होगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट में देना, 5 का पावर 0 कितना होगा। बहुत बहुत बधाई, थैंक यू।